एक बस स्टैंड का शोर बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा शहर था जहां जिंदगी अपनी आम धारा में बहती थी, लेकिन इसी शहर के एक कोने में जहां बसें रुकती थी और धूल शोर का राज था, वहीं जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाई रहती थी। बस स्टैंड के पास गंदगी और कचरे के ढेर के पास रहता था एक 15 साल का लड़का सूरज। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान और दर्द था। सूरज एक अनाथ था। होश संभालने के बाद से ही फुटपाथ उसका घर था। न छत न बिस्तर, बस दिन में धूप और रात में सर्द हवाएं। रोज का संघर्ष, सूरज की नींद कंडक्टरों की आवाजों और गालियों के बीच टूटती। वो अपनी फटी चादर समेटता और हाथ फैलाकर बैठ जाता। साहब, कुछ खिला दो, भगवान भला करेगा। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं, एक थकी हुई उम्मीद थी। ज्यादातर लोग उसे दुत्कार देते या कामचोर कहकर आगे बढ़ जाते। अपमान और भूख उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। रातें और भी भयानक होती जब वो खाली पेट ठंडे फर्श पर सोने की कोशिश करता ताकि हकीकत से दूर भाग सके। वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। एक दोपहर सूरज ने फिर कोशिश की। कई लोग निकल गए, पर तभी एक 50 साल का गंभीर व्यक्ति वहां रुका। सूरज ने हाथ जोड़े। तारांकन साहब, कुछ खिला दो। उस आदमी ने सूरज की आंखों में सिर्फ भूख नहीं, बल्कि अकेलापन और गहरा दर्द देखा। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, उठो बेटा, इस गंदगी में मत बैठो। सूरज चौंक गया। इतना कोमल स्पर्श उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। वह व्यक्ति उसे चाय की दुकान पर ले गया और उसे पेट भर बिस्कुट और चाय खिलाई। जब सूरज ने खाना खा लिया तो उस आदमी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने कहा, तारांकन सूरज। मेरा कोई नहीं है साहब। उस व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और एक ऐसी बात कही जो पत्थर पर लकीर बन गई। बेटा, कब तक भीख मांगकर जियोगे? काम करके खाओगे तो सम्मान मिलेगा। याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बदलाव की शुरुआत उस रात सूरज सो नहीं सका। उसने फैसला किया कि अब वो भीख नहीं मांगेगा। अगले दिन उसने काम ढूंढना शुरू किया। अपमान मिला, धक्के मिले, पर वो रुका नहीं। आखिर में उसे एक मोटर गैरेज के मालिक अशोक मैकेनिक मिले। अशोक ने सूरज की आंखों में हार नहीं बल्कि सीखने की भूख देखी। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। सूरज ने सफाई से शुरुआत की, औजार पहचाने और धीरे धीरे काम सीखने लगा। एक नया सवेरा, जब सूरज ने अपनी पहली मेहनत की कमाई से खाना खाया तो उसका स्वाद ही अलग था। अशोक उस्ताद ने जब उसकी पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश बेटे, तो सूरज को लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। अशोक ने उसे गैरेज में रहने की जगह भी दे दी। अब सूरज के पास छत थी, सम्मान था और सबसे जरूरी एक सपना था। फुटपाथ पर दम तोड़ने वाला वो लड़का अब खुद का गैरेज खोलने का ख्वाब देखने लगा था। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा।